हेलो बच्चों, चलिए इस चैनल में आपका स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताई थी जिन जो जो सेंटेंसेस शॉर्टेस्ट सेंटेंस होते हैं, जो कमांड और रिक्वेस्ट और सजेशन को शो करते हैं, ऐसी कुछ सेंटेंसेस बोले बताया था जो आपको अपने जो यंगर वन है, मीन्स जो चिल्ड्रन हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए अपने को यूज़ करना है। घर में एक इंग्लिश का एटमॉस्फेयर बनाना है। और एल्डर जो हैं मीन्स फैमिली के जो बड़े हैं, मतलब पेरेंट्स और बड़े भाई बहन वगैरह, उन सेंटेंसेस को वो छोटे बच्चों के सामने उनको बोलें और उनको रियलाइज कराएं कि यू हैव टू लर्न इंग्लिश। उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस जो हैं, यदि हम क्लासरूम में हैं या हम अभी बस स्टैंड पे हैं या हम अपने घर में हैं या हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या हम अर्ली इन द मॉर्निंग में उठ रहे हैं, तो मैंने इससे रिलेटेड कुछ आपको सेंटेंसेस दिए थे। आज हम और सेंटेंसेस आपको इससे रिलेटेड कुछ दे रहे हैं। तो आप सारे बच्चे जो भी मतलब इस एज में आते हैं, और पेरेंट्स आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड to say these type of sentences to the younger ones or to their kids, so that they can learn English very properly. They can create an image in the mind, and they can just pronounce, they can just understand whatever the elders are saying them. Okay, तो ये जो sentences हैं मैंने अभी आपको और बताए थे, आज और कुछ sentences बताता हूँ, है ना। तो यदि हम अपने सराउंडिंग्स में हैं और हम किसी को बात कर रहे हैं, तो जो हमारे एल्डर्स होते हैं वो हमको बच्चों को इस तरीके के सेंटेंस और कुछ कहते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, है ना। जैसे क्या होता है, स्पीक स्पीक पोलाइटली, ऐसे बोलते हैं बेटे, स्पीक पोलाइटली। आप विनम्रता से बात करें, ऐसे बोलते हैं, है ना। कैसे बोले, विनम्रता से बात करें, अच्छे से बात करें, ऐसे बोलते हैं ना। देखिए और सेंटेंस देखते हैं अपन, है ना। अभी मैंने आपको और बहुत सारे सेंटेंसेस दिए थे, ठीक है। डोंट बी शाय, शर्माने की जरूरत नहीं है। से प्रॉपरली, आप प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर रखें। मुझे लगता है कि जो राइटिंग में ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही होगी। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नीट एंड क्लीन फॉर्मेशन ऑफ डिजिट जो फॉन्ट है उसको मैं प्रॉपर सेलेक्ट करके बनाऊँ। ओके बच्चों, शट योर माउथ, ऐसे करते हैं ना, शट योर माउथ। पुट फिंगर्स ऑन योर लिप्स, पॉट पे उंगली रखो, ऐसे करके बोलते हैं। बॉडी लैंग्वेज का भी यूज करना आपको। जब आप ये सेंटेंस बोल रहे हो बच्चों को ना, तो आपको बॉडी टू बॉडी ऐसे करके भी बताना है ना। डोंट ग्लेयर, डोंट ग्लेयर, ग्लेयर का मतलब होता है किसी चीज को घूर के देखना, है ना। डोंट वरी, चिंता मत करो। मेक योर प्रॉब्लम, मेक योर प्रॉब्लम इजियर, ऐसे बोलते हैं। सरल बनाने की कोशिश करो अपने प्रॉब्लम, है ना। और क्या बोल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है ना। डोंट पुट फिंगर्स इन द माउथ, बोलते हैं ना। आप मुंह में उंगली मत लेके जाओ, ऐसा भी बोलते हैं। और देखिए, डोंट च्यू फास्टली, डोंट च्यू फास्टली, ऐसे बोलते हैं। जल्दी जल्दी मत चबाओ, ओंठ कट जाएंगे, है ना, ऐसे कहते हैं। टेक बाथ डेली, टेक बाथ डेली। रब द हेयर, डोंट रब
द हैंड्स, ऐसे भी बोलते हैं। ये सब सेंटेंसेस जो है वो अपन घर के एटमॉस्फेयर में, जब हम कहाँ पे हैं, घर में हैं। अभी हम क्लासरूम में जब होंगे तब हम कैसे सेंटेंसेस बोलेंगे, जो बच्चों को, यानी टीचर्स को किस तरीके के सेंटेंसेस बोलना चाहिए जो बच्चों को ईजी वे में समझ में आए। देखते हैं। जैसे बोलते ओपन योर बुक्स, बच्चों ओपन योर बुक्स, सिट डाउन, ऐसे करके भी बोलते हैं, है ना। फिर क्या बोलते हैं, टेक आउट योर पेन, टेक आउट योर बुक्स, पेन एंड पेंसिल्स, ऐसे करके सेंटेंस बोलती है टीचर्स। डोंट टर्न योर हेड, डोंट टर्न योर हेड, ऐसे करके बोलते हैं। लुक ऑन द ब्लैक बोर्ड, क्या बोलते हैं, लुक ऑन द ब्लैक बोर्ड, ऐसे करके हम सेंटेंसेस किसको बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चों को। यदि वो बच्चा एलकेजी या यूकेजी या फर्स्ट सेकेंड में पढ़ रहा है, इट डजंट मैटर। यदि आप उसको टोटल एटमॉस्फेयर शुरू से, बच्चों को शुरू से अगर इस तरीके के सेंटेंसेस बोलना सिखा दोगे, बहुत सारे सेंटेंसेस इस तरीके से आप बोलते रहोगे बच्चों को। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती हो। आप वीडियो को देखेंगे ना तो आपको इस तरीके के सेंटेंसेस बोलते बनने लगेगा। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वर्ब का नॉलेज, यानी कि क्रिया का नॉलेज। आपको मालूम है कि ये सब कैसे हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। हम क्या कर रहे हैं, या तो सजेशन दे रहे हैं या उनको कमांड कर रहे हैं, कम हेयर बोल रहे हैं, गो देयर बोल रहे हैं, है ना, ओपन योर बुक, ये दीज आर ऑल कमांड्स, है ना। एंड जब हम उनको कुछ सजेशन करते हैं, जैसे हमने बोला डोंट पुट योर फिंगर्स इन द माउथ, ये सजेशन हुआ, है ना, एडवाइस हुआ। फिर भी हम उनको बात नहीं कर सकते, उनको डोंट क्राई करके बोलते हैं, डोंट बीट, उनको मत मारो, इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। तो वीडियो को अगर आप दोनों वीडियो को, मीन्स पिछले वीडियो और इस वीडियो को आप प्रॉपरली देख लेते हो और वॉच कर लेते हो, तो इससे कई गुना ज़्यादा सेंटेंस आप खुद कंपोज कर सकते हो और बच्चों को बोल सकते हो। इम्पोर्टेंस ये है कि वर्ब का नॉलेज होना चाहिए। और वर्ब के नॉलेज के लिए मैंने आपको पिछले सारे वीडियोस में, मीन्स जब मैं आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और रूट फॉर्म ऑफ दी वर्ब जब मैं पढ़ा रहा था, तो वर्ब की पूरी डिटेल्स मैंने आपको उसमें दिया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस वीडियो पे जाइए और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस करें और आपको वो सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये दोनों वीडियो से आप बच्चों में कन्वर्सेशन डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चैनल से बने रहें और मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दूंगा जिससे आप बच्चों को अपने घर में ही, अपने वातावरण में ही बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं और इन सेंटेंसेस को बोल के बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है। हैव ए नाइस डे।